बच्चों, आज पढ़ेंगे हम लोग शब्द विभाग। पिछले अंक में आपने पढ़ा है वर्ण विभाग, वर्ण, और आज है आपका शब्द विभाग। वर्ण विभाग के अंतर्गत आपने पढ़ा वर्णमाला और संधि विच्छेद, जो आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा। आप यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या अथवा सीबीएसई बोर्ड की या कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। शब्द क्या होता है? वर्ण इकाई होता है और शब्द एक या एक से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक अक्षरों का जो योग होता है, सार्थक योग जो होता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। निरर्थक ना हो, यानी जिसका कोई अर्थ हो, जो उपयोगी हो। अब शब्द वर्ण इकाई है और शब्द दो या दो से अधिक, जैसे का वर्ण और ला भी वर्ण है, लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? कल। आ वर्ण है, वा वर्ण है, और जब दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? अब बन गया एक शब्द। अब कमल, का मा ला अलग अलग करेंगे तो ये वर्ण है, और जब तीनों को एक साथ जोड़ दिया तो कमल बन गया, और ये क्या है? शब्द है। तो आप समझ गए होंगे कि शब्द किसे कहते हैं, यानी वर्ण इकाई है और दो से अधिक शब्दों को, दो शब्द हों अथवा दो से अधिक, शब्द नहीं, वर्ण, जब दो वर्ण हो अथवा दो से अधिक वर्ण हो और उनका योग हो तो एक शब्द बनता है, और वह भी कैसा हो? जो सार्थक हो। जो सार्थक शब्द बनता है उसे शब्द कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक, एक निरर्थक। जिसका कुछ अर्थ हो वह सार्थक है, जैसे जल और रोटी। निरर्थक शब्द वह है जैसे यल और बोटी, यल का कोई अर्थ नहीं है। अब व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे विकारी शब्द, शब्द लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार जो बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, यानी लिंग के हिसाब से जिनका जैसे गाय है। अब इसमें उदाहरण दो दिए हैं, 3 गाय, तो गाय का जब लिंग के हिसाब, वचन के हिसाब से बदलेगा तो क्या होगा? गाय। घोड़ा लिंग के हिसाब से बदलेगा तो घोड़ी। गाय का कारक के हिसाब से बदलेगा तो का, की के इसमें लग जाएगा, में पर आदि। आपने पढ़े हैं कारक, नहीं पढ़े हैं तो पढ़िएगा मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर। तो शब्द लिंग वचन तथा कारक के अनुसार जो बदलते रहते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, घोड़ा का घोड़ी आदि हो जाएगा। सुंदर का सुंदरी, तो ये किस हिसाब से बदल गया? लिंग के हिसाब से बदल गया। घोड़ा का घोड़े वचन के हिसाब से बदल गया। इस प्रकार से जो शब्द लिंग वचन तथा कारक के अनुसार बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला आपका है दूसरा नंबर, अविकारी शब्द या अव्यय। जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे अब नहीं बदलेगा, ना अबे होगा, ना अभी होगा, न क्रिया में बदलेगा, न बहुवचन में बदलेगा, न लिंग के हिसाब से बदलेगा, न कारक के हिसाब से बदलेगा। ये किसी भी तरह से नहीं बदलेगा, बल्कि वाक्य बनाते समय संज्ञा सर्वनाम में परिवर्तन होगा, क्रिया में परिवर्तन होगा, लेकिन इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। धीरे धीरे में भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये कौन सा शब्द है? अविकारी शब्द है, यानी जो बदला ना जा सके वाक्य प्रयोग में उसे अविकारी शब्द कहते हैं, और जो बदल जाए वो विकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। तो एक दृष्टि में आइए फिर से देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 विभाग होते हैं, एक वर्ण विभाग, दूसरा शब्द विभाग। वर्ण विभाग के अंतर्गत शब्द, संधि विच्छेद और वर्णमाला आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ चुके हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए मेरी और देखिए, वहाँ पर मैंने कम से कम 50 प्रश्न दिए हैं इससे संबंधित वर्णमाला से, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। यदि आप वे सब पूरे प्रश्न याद कर लेते हैं तो फिर आपको वर्णमाला में कोई भी दिक्कत नहीं होती। और दूसरा आपका शब्द विभाग,
यानी शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक, निरर्थक। और व्याकरण के विचार से दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जो बदल जाएं, जिनका लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए, वे विकारी शब्द। और विकारी शब्द चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द आपके जो कभी नहीं बदलते, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द आपके चार प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो ये आज के अंक में बस इतना ही। अगला भाग आपका संज्ञा की परिभाषा व उसके प्रकार पर है, देखना न भूलें। और संपूर्ण व्याकरण कोर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ भारती। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए और अपनी परीक्षा की अच्छी से तैयारी करिए। जय माँ भारती।